हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम अभिनंदन करते हैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राजीव महर्षि, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज डॉक्टर हसमुख अढ़िया और सीएमडी सिडबी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज विकास सूर्य की एक और नई किरण का उदय है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना छोटे मेहनतकश उद्यमियों के आंखों को सपने और कदमों को आगे बढ़ने का हौसला देगी। आज का ये दिन सिडबी की रजत जयंती का भी एक शुभ अवसर है। अब हम माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी, जिन्हें खुद वित्तीय क्षेत्र का अनुभव है, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करें। मंच पे विराजमान भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, श्री रघुराम राजन जी, श्री राजीव महर्षि जी, डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी और सिडबी और सब और अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधु और लघु व्यवसाय के सब हितधारक, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का अनावरण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्घाटन करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, यह हमारे केंद्र सरकार की मौलिक विचारधारा है और इस विचारधारा की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस को बढ़ावा मिले, क्योंकि देश के करोड़ों लोग इनसे सीधे तरह से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में इतना विशाल बदलाव लाया है, मुझे विश्वास है कि उसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस में क्रांति आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत के युवा सिर्फ रोजगार खोजे नहीं, बल्कि रोजगार का सृजन भी करें, औरों को भी रोजगार दें। हमारे युवाओं को उच्च स्तर के रोजगार के साथ स्वाभिमान मिले, यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने देश के सामने 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमें समावेशी विकास की आवश्यकता है। देश में लगभग 5.77 करोड़ लघु व्यवसायी इकाइयां हैं, जिनमें 90% को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इन व्यवसायों को बढ़ावा देना हमारे देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और खुशहाल समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में सिडबी के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। यह उनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना का इतना महत्वपूर्ण पहल हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके सोच से स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस को जो बढ़ावा मिलेगा, उससे देश की जीडीपी बढ़ेगी और तीव्र गति से विकास होगा। साथ ही साथ देश की जनता संपन्न होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। इसलिए देश के वित्तीय और व्यावसायिक इतिहास में आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। चाहे कोई भी हो, गरीब हो या अमीर, उसके पास जमीन जायदाद हो या न हो, यह दर्जी हो या ठेले वाला, हमारा संदेश स्पष्ट है। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप विकास करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार आपके साथ है। मैं एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को, जिनकी क्रांतिकारी सोच और मार्गदर्शन से करोड़ों लोगों के सपने साकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री जयंत सिन्हा जी।
माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के ऐतिहासिक बजट संबोधन में एक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक यानी मुद्रा बैंक की घोषणा की गई थी, ताकि शिक्षित या स्किल्ड युवाओं के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष सबका साथ सबका विकास को एक और मील का पत्थर मिले। हम माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे सहयोगी श्री जयंत सिन्हा जी, मंच पर बैठे हुए महानुभाव और साथियों, आज एक ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मुद्रा योजना देश के सामने आरंभ होगी। 28 फरवरी केवल 5 सप्ताह पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से बजट में मैंने इसकी घोषणा की थी और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जनगणना के अनुकूल 5 करोड़ 77 लाख 5.77 करोड़ छोटे, लघु और माइक्रो उद्यमी इस देश के अंदर हैं। उनके पास साधन आए विस्तार करने के लिए अपने व्यवसाय को, इसकी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है और 20,000 करोड़ की पूंजी के माध्यम से और उसके अन्य सुविधाओं के माध्यम से ये सुविधा उन लोगों को दी जाए ताकि उनको भी बड़ा बनने का एक अवसर मिल पाए। ये एक बहुत बड़ा अंग है। लगभग हमारे देश की जनसंख्या की 20% लोग हैं जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ये खुद को भी रोजगार देते हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपने इनिशिएटिव के माध्यम से ये बड़ा बनने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में से ये सबसे आगे थी और इसलिए बजट की चर्चा, उसकी आरंभिक स्वीकृति और इस योजना को औपचारिक स्वरूप देना, ये 5 सप्ताह में ही कार्य हम लोगों ने संपन्न किया है। फिलहाल सिडबी के माध्यम से इसका लॉन्च हो रहा है। आने वाले कल में ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक अलग बैंकिंग व्यवस्था का अंग बनेगी। इसके प्रमुख की भी नियुक्ति इस 5 सप्ताह में हो चुकी है और इन औपचारिकताओं के रहते हुए इसका काम न रुके और जो ये वर्ग है जिसके साधन नहीं थे, जिसके संबंध में मैंने कहा था दिस इज फंडिंग द अनफंडेड, जिनको आज तक साधन नहीं मिलता था, उन लोगों तक वो साधन पहुंचे, ये इसका एक प्रयास है। इसका आरंभ हम लोग आज कर रहे हैं। जब से नई सरकार 10 महीने पहले अपना कार्यभार संभाला था तो देश की अर्थव्यवस्था में एक धीमापन आ चुका था। सरकार हर स्तर के ऊपर कदम उठा रही है। जितना आर्थिक सुधार के हम लोगों ने कदम उठाए, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था की गति बढ़े और वो अपने आप में एक्सपैंड हो। उसका लाभ रोजगार अवसरों के माध्यम से देश के गरीबों को भी मिले। लेकिन केवल वो अपने आप में पर्याप्त नहीं था। इसलिए जो उद्यमी हैं उन तक ये लाभ पहुंच सके, उसके लिए इस मुद्रा योजना को हम लोगों ने जोड़ा है। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो पहल पिछले कुछ महीनों में की है, वो अपने कदम छोड़कर रहेगी। जनधन की जो योजनाएं हम लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, उसके तहत
इस देश का गरीब आदमी बैंक तक पहुंचा। आज प्रयास चल रहा है कि उसके बैंक के खाते के अंदर कुछ साधन जा पाए। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, उसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर साधन भी अब जा रहे हैं। इसके साथ साथ उसका जो तीसरा चरण था, उसकी घोषणा इस बजट में की गई, जिससे गरीब आदमी को लाभ पहुंच पाए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन योजना, ये सारी पहल थी जो हम लोगों ने ली है। और अगले दौर में इस गरीब वर्ग तक स्वास्थ्य की योजना कैसे पहुंच सके, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस व्यवस्था के बाहर है, और इसमें विशेष रूप से मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जो इस देश में गरीब, दलित, ट्राइबल्स, बैकवर्ड्स, जो भूमिहीन है। ये जो भूमि सुधार अधिनियम हम लोग लाए, उसमें जो पूरी कल्पना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, जब देश में कई स्थानों पर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे तो इस वर्ग को, जो 30 करोड़ से अधिक है, 300 मिलियन जो लैंडलेस है, उसके रोजगार के साधन केवल उसमें से उपलब्ध होंगे। ये सरकार के सामने एक पथ है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जो लॉन्च होगी, जिसका शुभारंभ होगा, ये मुद्रा योजना इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या तक साधन पहुंचाने का अपना काम निभाएगी, जिससे उन लोगों की अर्थव्यवस्था और उनकी आगे रोजगार बढ़ाने की जो क्षमता है वो अपने आप में और मजबूत होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली जी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करते हैं कि कृपया मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। छोटे उद्यमियों की आशाओं आकांक्षाओं को गति और प्रगति देने वाली, खुशियों के रास्ते खोलने वाली महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर आइए देखते हैं ये फिल्म। Do you know that whenever I request my father for a toy, initially he refuses, but after 2 days he brings the toy himself. And you don't feel good when even for a small thing you have to refuse the children. But what shall we do? We have to borrow money every day and feed our children every day. You have not paid for 2 months, so now vacate the house. And this time I am not going to go away without taking back my money. And what shall we do in such a situation? You tell us. After all, we also have to live in the society. You borrow from one and repay the other. To whom shall we give? To the family members or to the money lenders? But if I get the money from the bank, what from the bank? Yes, as if the bank people would see us and say, please come, sit and tell us how much money do you need. Without guarantee, why should the bank lend money to us? Dreams? The dream is that if I am able to take the food to feed my children, that is the only dream. Yes, I have a dream that I am able to reach my shop from this road, and that there is no loan on my head, and that I am able This is the pyramid signifying the economy of the country, in which everybody works hard and aspires to reach the next level of the pyramid. And up to this level, they have everyone with them, the society, the banks, the information and facilities. But for these lowest levels, the people who are there, they do not have no one with them, neither the society, nor the banks, nor the information, nor the resources. And in this segment, there are more than 5,050 crore small units.
That means the traders from the small sector, or the hawkers, or the cottage industries, or the vendors who sell their wares on the roadside, and for every penny they have to depend on the expensive loans from the money lenders, for which they end up paying 24 to 36% interest per annum on a daily basis. And even on this small scale, there are many banks, but these banks normally do not trust these entrepreneurs and do not lend money to them. So then whether the poor would remain poor always, we will also have to trust them ourselves and also make others trust them. And the task was very difficult, but not any longer. And if not now, then when? And now for the first time, the government has trusted them for the first time. All those who do not have anything other than their trust, their hard work, and their hard work is the key to their success. And for the first time in the country, the very structure of the microfinance has been revamped, and a very bold step has been taken to do that. And the name of that step is the Micro Units Development and Refinance Agency, Mudra. It is the wealth of success and trust. A belief of the countrymen that the country trusts you fully. And Mudra would be started through the SIDBI. SIDBI has been serving the country for the last 25 years and has been funding the MSME sector. And on the strength of their experience, Mudra would target these very small micro units and microfinancers, MFIs, SHGs, societies, commercial banks, regional rural banks, cooperative banks, small business finance companies, and last mile financiers, and state level co-coordinators and regional level co-coordinators would join hand with Mudra and SIDBI in this initiative. Mudra would go to various verticals and ecosystems and would understand the needs of these MSME units and finance them, and would give funds to these intermediaries at low rate of interest, so that they are also able to lend money to these MSMEs, and lend money from 50,000 to 10 lakhs in three different. For the micro level units, up to 50,000 rupees would be given as credit, and for a little bigger, between 50,000 to 5 lakh credit would be given, and then even bigger units, loans would be given between 5 lakh to 10 lakhs. And even if they get loans once, but business is business after all, and you may need money anytime, immediately, maybe say 5, 10, 15,000 rupees, then whether our workers would again have to go back to the money lenders for those expensive loans? No. For such sudden exigencies, we would be giving them Mudra card, whereby in case of such emergencies or exigencies, they would be able to use the Mudra card, and you can say no to expensive loan, that look here brother, we don't need you any longer. And Mudra in itself would be a nationwide movement to ensure economic freedom for the poor workers and the MSMEs. And this new economic order would ensure that a whole new generation of educated unemployed are able to realize their dreams. And now if somebody says to you that he is poor and who would trust them, then you would say that our country and our government would trust us. And now we would have in our own hands the key to our success. Mudra Micro Units Development and Refinance Agency, Mudra, wealth of success and trust. होनहार मेहनतकश जहाँ स्वयं उमंग और उत्साह से भरा हो, वहाँ उनका थोड़ा सा हाथ थाम लेना उनकी उड़ान को विस्तार देना और खुद पर एक विश्वास उन्हें देगा.
और अब वो अभूतपूर्व कदम जो अति लघु उद्यमियों की जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया पहले 5 सैंक्शन लेटर्स और ऋण प्राप्त करने वालों को सैंक्शन राशि हेतु बैंक चेक प्रदान करें। इसके लिए माननीय आपको मंच के सामने आना होगा। मंच के सामने आने की कृपा करें। ये लाभार्थी पहले 5 से 8% मासिक यानी 60 से 100% वार्षिक दर पर साहूकारों से ऋण लेते थे, लेकिन अब मुद्रा योजना के द्वारा इन्हें सस्ती दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध होगा। श्रीमती बबीता की उम्र 37 साल की है। ये 8वीं पास है। हापुड़ यूपी में इनकी टेलरिंग की दुकान है। ये 8,000 रुपया महीना कमाती हैं। 42,000 रुपये का लोन मिलने के बाद इनका विश्वास है कि घर की कुल आय ज्यादा हो जाएगी, फिर 3 बच्चों का पालन पोषण ये अच्छी तरह से कर पाएंगे। श्री राजेश जिंदल। 38 साल के राजेश जिंदल हाई स्कूल पास हैं। धौलाना हापुड़ में किराना दुकान चलाते हैं। लोन मिलने के बाद ये दुकान को बढ़ाएंगे। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो खर्चा हो रहा है उसे ये वहन कर पाएंगे। जनाब समीरुद्दीन। 38 साल के समीरुद्दीन नॉन मैट्रिक हैं। हिंडन बिहार गाजियाबाद में फर्नीचर और लोहे के कलपुर्जे बनाते हैं। लोन मिलने के बाद में ये अपना कारोबार बढ़ाएंगे। बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। बड़े बेटे को तो सेना में भर्ती भी करने का सपना है इनका। श्री महेश चंद्र की आयु 46 साल है और ये 4वीं पास हैं। दादरी में इनकी बार्बर शॉप है जो इन्होंने किराए पर ले रखी है। ये 45,000 रुपये का लोन ले रहे हैं। इनका सपना है बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाकर उन्हें बहुत बड़ा बनाना। दुकान की साज सज्जा बढ़ेगी तो ग्राहक आएंगे और इनकम भी बढ़ेगी। श्रीमती पुष्पा हाई स्कूल पास हैं। इनकी कॉस्मेटिक की दुकान है बेगमाबाद मुरादनगर में। कई बार सामान कम होने की वजह से ग्राहक लौट जाते हैं। ये चाहती हैं लोन लेने के बाद अपना बिजनेस बढ़ाएं। इनकी बेटी जो इनके साथ दुकान में हाथ बटाने की वजह से स्कूल कम जा पाती है, अब ये एक हेल्पर रखेंगी ताकि बेटी ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सबके कदम होंगे मजबूत तो देश क्यों ना हर मंजिल को पाके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को एक ऐसा भारत दिया है जिसकी दृष्टि, दिशा, ऊर्जा, संकल्प नए हैं। ये भारत अपनी तमाम विविधताओं को समेटकर समन्वित विकास में यकीन रखता है। इस नए भारत के माथे पर विकास का तिलक लगाया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सारे विश्व में भारत के नाम और कीर्तिमान की पताका फहराने वाले देश के गरीबों, पिछड़ों और अति लघु उद्यमियों को उम्मीदों के नए पंख देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, वित्त राज्य मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी, वित्त सचिव श्रीमान राजीव महर्षि जी, डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, सीएमडी सिडबी, उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे देश में एक अनुभव ये आता है कि बहुत सी चीज़ें परसेप्शन के आसपास मंडराती रहती हैं और जब बारीकी से उसकी ओर देखें
तो चित्र कुछ और ही नजर आता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पूछो तो उसको लगेगा कि भाई ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, उससे रोजगार ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो चित्र कुछ और होता है। जितने इतनी ज़्यादा पूंजी लगी है, इतने सारे तामझाम, हवाबाजी, ये सब हम देखते आए हैं। लेकिन अगर जब बारीकी से देखें, क्योंकि अल्टीमेटली हम विकास में रोजगार हमारी प्राथमिकता है, और भारत जैसा देश जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, जहां पर 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, उस देश ने अपनी विकास की जो भी नीतियां बनानी हो, उसके केंद्र में ये युवा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो बराबर मैच कर लिया तो हम नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। ये जितने बड़े बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 125 करोड़ देश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार, ये जो बहुत बड़े बड़े लोगों जिनकी दुनिया में चर्चा रहती है, आधा अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है, वो देते हैं। लेकिन इस देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5,70,00,000 लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उन 1.25 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय है, लेकिन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और ये 5,75,00,000 जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो स्वरोजगार एक प्रकार से हैं, दर्जी होंगे, कुम्हार होंगे, टायर का पंक्चर करने वाले लोग हैं, साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, अपनी एक ऑटो रिक्शा लगा के काम करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले गरीब गरीब लोग हैं। उनका पूरा जो कारोबार है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिसाब लगाया जाए तो 11 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा उसमें पूंजी नहीं लगी है। यानी सिर्फ 11 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी लगी है, 5,75,00,000 उसका नेतृत्व कर रहे हैं और 12 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। ये बातें जब सामने आई तो लगा कि देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए। देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं, उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। मेरा अपना एक अनुभव इसमें काम कर रहा था, क्योंकि सिर्फ आर्थिक जगत के लोगों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय करना उतना सरल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अनुभव बहुत काम आता है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा तो मैंने पतंग उद्योग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। अब गुजरात में पतंग एक बड़ा त्योहार भी हो रहा है के रूप में मनाया जाता है, और ज्यादातर अच्छा वो पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, और लाखों की तादाद में गरीब मुसलमान उस काम में लगा हुआ है। 90% से ज्यादा पतंग बनाने वाले का काम गुजरात में मुसलमान करता है। लेकिन वो वही पुरानी चीजें करता था।
वो पतंग उसको अगर 3 कलर का बनाना है तो 3 कलर के कागज लाता था, पेस्टिंग करता था और फिर पतंग बनाता था। अब दुनिया बदल चुकी है, 3 कलर का कागज प्रिंट हो सकता है, टाइम बच सकता है। तो मैंने चेन्नई की एक इंस्टीट्यूट को काम दिया कि जरा सर्वे कीजिए इनकी मुसीबत क्या है। उन्होंने पूरा कठिनाइयाँ क्या है। अनुभव ये आया कि छोटे छोटे लोगों को थोड़ी मदद की जाए, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ी पैकेजिंग सिखा दिया जाए, आप उसमें कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे आज कहने से आनंद होता है कि जो करीब 35 करोड़ का पतंग का बिजनेस था, थोड़ी सी मदद की, वो पतंग का उद्योग 500 करोड़ क्रॉस कर गया था। फिर मेरी उसमें जरा रुचि बढ़ने लगी तो मैं कई चीजें नई नई करने लगा। बांस वो लाते थे आसाम से। कारण क्या? तो पतंग में जिस बांस के पट्टी की जरूरत होती है वो साइज का बांस गुजरात में होता नहीं था। तो मैंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों को पकड़ा। मैंने कहा बांस हमारे यहाँ ऐसा क्यों ना हो, 2 गांठ के बीच अंतर ज़्यादा हो, ताकि वो हमारा ही लोकल बांस का प्रोडक्ट उसको काम आ जाए। बांस वो बाहर से लाता है तो उसको फाइनेंस की व्यवस्था हो। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी को बुलाया। मैंने कहा जरा पतंग वालों से बैठो, पतंग के ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग का काम हो सकता है क्या? उनकी कमाई बढ़ सकती है क्या? छोटी छोटी चीज़ों को इतना मैंने ध्यान दिया था और मुझे उतना आनंद आया था उस काम में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004। कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो बिल्कुल उपेक्षित सा काम था उसमें थोड़ा ध्यान दिया गया, फाइनेंस की व्यवस्था की गई, उसने एक तेज गति से आगे बढ़ा। ये ताकत सब दूर है। आप देखिए, हर गांव में 2-4 मुसलमान बच्चे ऐसे होंगे, इतने इनोवेटिव होते हैं। टेक्नोलॉजी में ईश्वर दत्त उनको कृपा है, वो तुरंत चीजों को पकड़ लेते हैं। आप एक ताला उसको रिपेयर करने के दीजिए, दूसरे दिन वो ताला वैसा बना करके दे देगा। जिनके हाथों में ये परंपरागत कौशल्य है, ऐसे लोगों को अगर हम मदद करें और वो कुछ गिरवी रखे तब मिले, तो उसके बाद तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि उसका ईमान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उसका ईमान। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। कुम्हार है, अब बिजली गांव में पहुंच गई है। वो भी चाहता है कि मैं मटकी बनाता हूं और चीजें बनाता हूं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक मोटर लग जाए तो मेरा काम तेज हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बैंक के लिए इनके पास उतना समय भी नहीं है और उतना नेटवर्क भी नहीं है। लेकिन मैं आज, यहां बैंक के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे शब्द लिख करके रखिए, 1 साल के बाद बैंक वाले क्यों लगाएंगे मुद्रा वालों के यहां और कहेंगे भाई 50 लाख हमको क्लाइंट दे दीजिए। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना में हिंदुस्तान की बैंक सेक्टर ने जो काम किया है, मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है जी। जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि बैंक के संबंध में सोच बनी हुई थी कि भाई बैंक यानी इस दायरे से नीचे नहीं जा सकती। उन बैंक के लोगों ने गर्मी के दिनों में गांव गांव घर घर जाकर के, गरीब की झोपड़ी में जाकर के उसको देश की फाइनेंस की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया, और इस देश के 14 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोगों को बैंक खाते से जोड़ दिया। ये ताकत हमने अनुभव की है। तो उसका ये अलग एक नया स्टेप है। आज वैसे एक और भी अवसर है, सिडबी का रजत जयंती वर्ष है। सिडबी 25 साल की उम्र हो गई, और मूलतः सिडबी का कारोबार इसी काम से शुरू हुआ था, छोटे छोटे लोगों को। लेकिन जितनी तेजी से, क्योंकि भारत देश रिथमेटिक वे में प्रोग्रेस करे तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। हमने उस रिदम से बदल करके जंप लगाने की जरूरत है। हमने दायरा बढ़ाने की जरूरत है।
हमने अधिक लोगों को इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता है और सामान्य मानवीय का अपना अनुभव है। आप देखें हिंदुस्तान में जहां पे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, पैसों के विषय में शायद ऐसी ईमानदारी कहीं देखने को मिलेगी नहीं। उनको अगर 5 तारीख को पैसा जमा करवाना है तो 1 तारीख को जाके जमा करवा के दे आ जाते हैं। बचत हमारे यहां स्वभाव है, उसको और जरा ताकत देने की आवश्यकता है। हमारी परंपरागत वो शक्ति है। मुद्रा बैंक के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो निचले तबके पर आर्थिक व्यवस्था में रहे हुए लोग हैं, वे हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट, हमारा सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है। हम उसी पर फोकस करना चाहते हैं। इन 5 करोड़ 75 लाख जो छोटे व्यापारी हैं और उनका एवरेज कर्ज कितना है? पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख करोड़ की उनके पास पूंजी है टोटल पूरे देश में, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है वो। और एवरेज कर्ज निकाला जाए तो एक यूनिट का एवरेज कर्ज 17,000 है, सिर्फ 17,000, यानी कुछ नहीं है। अगर उसको 1 लाख के कर्ज की ताकत दे दी जाए और उसको इतना अगर जोड़ दिया जाए और ये 11 लाख करोड़ है वो 1 करोड़ तक अगर पहुंच जाए, हम कल्पना कर सकते हैं देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को नीचे से ताकत देने का इतना बड़ा फोर्स जो कि कभी अनटैप था। और इसलिए जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आए थे तब हमने कहा था बैंक नहीं, उसको बैंक से जोड़ेंगे। आज जब हम मुद्रा लेकर के आए हैं तो हमारा मंत्र है जिसको फंडिंग नहीं हो रहा है, जो अनफंडेड है, उसको फंडिंग करने का हम बेड़ा उठाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शुरू के समय में सामान्य व्यक्ति जाएगा, ये संभव नहीं है क्योंकि बेचारे को अनुभव बहुत खराब है। वो कहता है भाई मुझे तो साहूकार से ही पैसा लेना पड़ता है, 24% 30% इंटरेस्ट देना पड़ता है, मैं वही मुझे आदत हो गई है। वो विश्वास नहीं करेगा कि उसको इस प्रकार से ऋण मिल सकता है। हम ये एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है। ये मैसेज मुझे देना। और ये मुद्रा के कंसेप्ट के द्वारा उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। अगर उसकी एक विधा को डेवलप कर दिया जाए तो हमारे किसान को कभी संकटों से गुजरना नहीं पड़ेगा। और ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के माध्यम से ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा सकता है जो सामान्य किसान जो सामान्य पैदावार करता है उसमें वैल्यू एडिशन का काम करे और स्थानीय स्तर पर करे। कोई बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उसका काम आगे बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं आम उसको बेचना है तो बेचारे को कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर एक छोटा सा यूनिट भी हो और आम में से अचार बना दे तो ज्यादा पैसा मिलता है। और अचार को भी अच्छा बढ़िया बोतल में पैकिंग करे और ज्यादा पैसा मिलता है। और कोई नटी बोतल लेके खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है, एडवर्टाइजिंग होता है तो। यानी वक्त बदल चुका है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ गई है। हम ऐसे छोटे छोटे लोगों को ताकत देना चाहते हैं और उनको अगर ताकत मिलती है तो देश की इकोनॉमी की नीचे की धरातल जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी देश की इकोनॉमी को लाभ होने वाला है। और जब ये मैंने आंकड़े बताए तो आप भी चौंक गए होंगे कि इतना बड़ा तामझाम 1.25 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं और जिसकी ओर कोई देखता नहीं है वो 12 करोड़ लोगों के पेट भरता है। कितना बड़ा अंतर है। ये जो 12 करोड़ लोग हैं 25 करोड़ को रोजगार देने की ताकत देते हैं, वो पोटेंशियल पड़ा है। और ज्यादा कोई शासकीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए और थोड़ा प्रोएक्टिव रोल चाहिए।
मुद्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है जिस प्लेटफॉर्म के साथ इसको आज छोटी मोटी फाइनेंस की व्यवस्थाएं चल पड़ी है। दुनिया में कई जगह पे प्रयोग हुए हैं माइक्रो फाइनेंस के। मैं चाहूंगा कि हम पूरे विश्व में माइक्रो फाइनेंस के जो सक्सेसफुल मॉडल है हम भी उसका अध्ययन करें, उसकी जो अच्छाइयां हैं जो हमारे लिए सूटेबल है हम इसको अडॉप्ट करें। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि जो चीज नागालैंड में चलती है वो महाराष्ट्र में चलेगी जरूरी नहीं है। विविधता चाहिए, उन विविधताओं के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने मॉडल बनाएं, उसकी रिक्वायरमेंट करें। वरना हम दिल्ली में बैठ करके टेलर के लिए ये और फिर कहेंगे कि तुमको ये मिलेगा तो मिल नहीं बैठेगा। वो वहां है, उसी को पूछना पड़ेगा भाई बताओ तुम्हारे लिए क्या जरूरत है। ये अगर हमने कर दिया तो हम बहुत बड़ी मात्रा में समाज के इस नीचे के तबके को मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति की चिंता करना ये हमारा प्रयास है। और आपने इस सरकार के एक एक कदम देखे होंगे, गतिशीलता तो आप देखते ही होंगे। वरना सामान्यतः देश में योजनाओं की घोषणा को ही काम माना जाता था। और आप रोज नई योजना की घोषणा करो तो अखबार के आधार पर देश को समझने वाले जो लोग हैं वो तो यही मानते कि वहां बस देश बहुत आगे बढ़ गया, और 2-4 साल के बाद देखते हैं कि वहीं के वहीं रह गए। हमारी कोशिश है योजनाओं को धरती पर उतारना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये सीधा सीधा दिखता है, पहली योजना। दुनिया में सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर का काम गैस सब्सिडी में 13 करोड़ लोगों के गैस सब्सिडी सिलेंडर की सब्सिडी सीधी उसके बैंक खाते में चली गई। यानी अगर एक बार निर्णय करे कि इस काम को पूरा करना है, और हर काम को आप देखिए, जब हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कही, करीब करीब 125 दिन के अंदर उस काम को पूरा कर दिया। जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद हम आगे बढ़े, 100 दिन के भीतर भीतर हमने पहल का काम पूरा कर दिया। और आज जब बजट के अंदर घोषणा हुई, 50 दिन भी नहीं हुए हैं, आज योजना आपके सामने रख दी है और ये फंक्शनल होगी। और उसका परिणाम मैं कहता हूं 1 साल, मैं ज्यादा समय नहीं कह रहा, 1 साल के भीतर भीतर हमारी जो एस्टैब्लिश बैंकिंग सिस्टम है वो मुद्रा के मॉडल की ओर जाएगी। मैं दावे से कहता हूं आपको, क्योंकि इसकी ताकत, उसकी ताकत पहचान में आने वाली है। वे अपना एक लचीली बैंकिंग व्यवस्था खड़ी करेंगे। बहुत बड़ी ऑफिस चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बैरफुटेड बैंकर्स तैयार हो सकते हैं जो मुद्रा के मॉडल पर बड़ी बड़ी बैंकों का भी काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कम से कम धन लगा करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इसके साथ सरलता से हो सकता है। और ये लोग जो संकट से गुजरते हैं, ब्याज के चक्कर में गरीब आदमी मर जाता है, उसको बचाना है और उसकी जो ताकत है उसके लिए अवसर देना है। उस अवसर की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में ये जो वर्ग है उसकी जितनी चिंता करते हैं, उतनी ही देश के किसान की चिंता करना उतना ही जरूरी है। किसी न किसी कारण से देश का किसान प्राकृतिक संकटों से जूझ रहा है। गत वर्ष वर्षा कम हुई, वर्षा कम होने के कारण वैसे ही किसान मुसीबत से गुजारा कर रहा था। और इस बार जितनी मात्रा में बेमौसमी वर्षा और ओले गिरना, इतनी तबाही हुई है किसान की, हमने मंत्रियों को भेजा था खेतों में जाकर के किसानों से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया। कल इन सारे मंत्रियों से मैंने डिटेल में रिपोर्ट ली थी, इन किसानों को हम क्या मदद कर सकते हैं। और मैंने पहले दिन कहा था कि किसान को इस मुसीबत से बचाना, उसका साथ देना, उसको संकटों से बाहर लाना, ये सरकार की, समाज की, हम सब की जिम्मेवारी है। और किसान की चिंता करना ये आवश्यक है। नेचुरल कैलेमिटी पहले भी आई है,
लेकिन सरकार के जो पैरामीटर रहे हैं उन पैरामीटर्स में आज के संकट में किसान को ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती है। और इसलिए ये संकट की व्यापकता इतनी है और उस समय है जबकि उसको फसल लेकर के बाजार में जाना था, एक प्रकार से उसके नोटों का बंडल ही जल गया, उस प्रकार का हम कह सकते हैं। इतना बड़ा उसके पूरा पसीना बहाया हुआ यह हालत हुई है। और इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को भी आदेश किया है कि बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के उनकी तुरंत मदद की जाए। बैंकों को हमने आदेश किया है कि बैंक भी उनके जो कर्ज हैं उनके संबंध में किस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करें ताकि उनको इस संकट से बाहर लाया जाए। सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अहम निर्णय हम करने जा रहे हैं। अब तक खेत में 50% से ज्यादा अगर नुकसान हुआ हो तभी वो उस मदद पाने के लिस्ट में आता है। 50% से ज्यादा नुकसान होगा तभी आप मदद मिल सकती है। अगर 50% से कम हुआ है तो मदद नहीं मिल सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी एक सुझाव था कि साहब ये नॉर्म्स बदलना चाहिए। हमारे मंत्री अभी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। उसके कारण मुझे मालूम है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, लेकिन किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी उसको हमने स्वीकार किया है और उसको हम। दूसरा विषय है उसको जो मुआवजा दिया जाता है। देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय पहली बार हुआ है 50% को हमने 33% लाना। और दूसरा महत्वपूर्ण जो आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा जंप नहीं लगाया है किसानों को मदद करने में, हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं और आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था 150 मिलेगा, लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा, उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। कभी हमारे यहाँ इंक्रीमेंटल होता था 5%, 2%, 50% वृद्धि, और ये किसान को तत्काल मदद मिले। राज्यों ने सर्वे का काम किया है, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे देश के किसानों को जितनी मदद हो सके उतनी मदद करने के लिए ये सरकार संकल्पबद्ध है, क्योंकि आर्थिक विकास की यात्रा में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान है और हमारी जीवन नैया चलाने में भी किसान का बहुत बड़ा योगदान है। बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम सब मिलकर के किसान को इस संकट की घड़ी से हम बाहर लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार मैं सिडबी की इस रजत जयंती वर्ष के प्रारंभ पर उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सिडबी आने वाले दिनों में नए लक्ष्य को लेकर के और नई ऊंचाइयों को पार करने में सफल होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुद्रा प्लेटफॉर्म, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आने वाले दिनों में देश की आर्थिक जो पक्की धरोहर है उसको जानदार बनाना, शानदार बनाने के काम में मुद्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और ये पूंजी उसकी सफलता की कुंजी बने, ये मंत्र को हम चरितार्थ करेंगे। इसी एक शुभ आशय के साथ आज इस महत्वपूर्ण योजना को प्रारंभ करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी प्रेरणा हमेशा भारतवासियों को एक नई ऊर्जा देती है माननीय। हम हृदय से आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य महानुभावों का भी हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथिगण।